हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस और वो भी बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जून के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। आपको ये पीडीएफ यहां पर आराम से मिल जाएगी। आज का जो अपना टॉपिक है, देखो साइंस एंड टेक में इस वीक में बहुत सारे टॉपिक्स आए नहीं है, इसीलिए मैंने तो एक टॉपिक उठाया लास्ट वीक में और इनफैक्ट इन द मिड में आया था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो डेवलपमेंट है हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग का। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे यहां पर ना एक मिशन है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत ना अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने दिया है इस बारे में कि भाई हमें ना 2023 से लेकर 2031 तक हमें ना सुपर कंप्यूटर्स नहीं, हमें क्या बनाने हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट मुद्दा जो ऐड होता है वो ऐड होता है क्वांटम कम्युनिकेशन का भी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई, क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कंप्यूटर तो है ही है, बट क्वांटम कम्युनिकेशन भी बिल्ड करना है। बेसिकली ये दोनों की दोनों चीजें जो है ना, ये बेस्ड है बेटा क्वांटम मैकेनिक्स पर। क्वांटम मैकेनिक्स पर तो आज हमें जरा इस टॉपिक को बड़े ही छोटे से सिंपल फॉर्मेट में इसको समझने की कोशिश करना है। द हिंदू का ये एक आर्टिकल है हमारे सामने, जिसमें कि बोला गया है कि आईआईटी दिल्ली ने कुछ बहुत ही चमत्कारी चीज किया है क्वांटम कम्युनिकेशन के फील्ड में। अब यहां पर बेसिकली हमें इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है QKD। ये QKD क्या है भाई? ये है तुम्हारे लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके फर्दर पॉसिबल एप्लीकेशंस क्वांटम कम्युनिकेशन में क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको दिखाता हूं, क्वांटम कंप्यूटर। जून 16 की बात है, ये न्यूज में तो काफी बाद में आया है, बट ये जून 16 में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो आईआईटी दिल्ली के लोग हैं, आईआईटी दिल्ली के लोग अलोंग विथ डीआरडीओ, यहां पर डीआरडीओ के साथ मिलकर ना एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है। सबसे पहले मैं आपको ना एक क्वांटम मैकेनिक्स का एक लॉ समझाता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम इंटैंगलमेंट। और इसी के साथ साथ एक और क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स का एक लॉ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटैंगलमेंट दोनों के मतलब को बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। क्वांटम सुपरपोजिशन का मतलब है कि यूजुअली अगर हम लोग बेटा अपनी बाइनरी डिजिट्स को देखते हैं, बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं हमारे बाइनरी डिजिट्स? हम बोलते हैं सर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, मतलब कि या तो सर स्विच ऑफ होगा या तो स्विच ऑन होगा। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना कि सर एक ही टाइम पर स्विच ऑन भी है और स्विच ऑफ भी है, नहीं बोल सकते। बट दिस कैन बी पॉसिबल इन क्वांटम मैकेनिक्स। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये बेसिकली सबसे पहला जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक लॉ बोलता है, वो बोलता है कि यहां पर चूंकि हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, बिट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर में, क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर में हम लोग बिट्स नहीं बल्कि हम लोग क्यूबिट्स का इस्तेमाल करेंगे। और क्यूबिट्स एक्चुअल में दो इलेक्ट्रॉन के पेयर से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर से बनता है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये एक ही साथ दोनों स्टेट्स में हो सकता है। जैसे कि यहां पर हम लोग करंट पास करते हैं तो हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन लिखते थे, मतलब कि इट इज बेस्ड प्योरली ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग ट्रेस करते हैं, है ना। यहां पर क्या होता है भाई, हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को ट्रेस करते हैं। हमने पढ़ा भी है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, यही तो करते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर जब क्वांटम कंप्यूटर्स की बात आती है
तो यहां पर एक स्पेशल चीज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिनट्रॉनिक्स। स्पिनट्रॉनिक्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बारे में बात होती है। और हम इसी को बोल रहे थे कि ऐसे में जब दो इलेक्ट्रॉन एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में या फिर हम बोले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जो हमारे क्यूबिट्स है ना, ये क्यूबिट्स हम ये बोल रहे हैं कि एक साथ अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो एक साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। हमें नहीं पता है, और इन दोनों की पॉसिबिलिटी से जितने भी पॉसिबल चांसेस बनते हैं, आंसर्स बनते हैं, उन सबको बहुत ही स्पीडली कैलकुलेट कर सकता है। इसीलिए तो क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे डेटा इंटरप्रिटेशंस के लिए इतने ज्यादा यूजफुल है। और हमारा क्वांटम मिशन जो है, नेशनल क्वांटम मिशन, वो भी इसी की तरफ इशारा करता है कि हमें 2031 तक इन पैसों से जो भी फंडिंग मिली है उससे हम लोग को बहुत ही शानदार अपना एक क्वांटम कंप्यूटर बिल्ड करना है। यहां पर कुछ दिन पहले ही मैंने आपको अपने साइंस एडिटोरियल में ही इस चीज को बताया था कि इंडिया ने पहली बार एक क्यू पाई AI इंडस के नाम से एक बैंगलोर में बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बिल्ड किया है। अब इसी का एक अगला जो हमारा पड़ाव है, ये तो हमने बोला कि क्वांटम सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ। क्वांटम सुपरपोजिशन एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी पोजीशन में, मतलब दो पोजीशन को एक साथ लेके चल सकता है, इसको बोलेंगे सुपरपोजिशन। इंटैंगलमेंट का क्या मतलब है मैं समझा देता हूं। इंटैंगलमेंट का मतलब है एक अटूट रिश्ता। अगर मान लो हमारे पास में ये दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं और हमने बोला कि इन दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को हम लोगों ने इंटैंगल्ड कर दिया। भाई क्या कर दिया? इंटैंगल्ड कर दिया। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा अटूट रिश्ता बन जाएगा कि ये दोनों, इनको कितना भी दूर कर दो, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमेशा मेंटेन रहेगा। मान लो कि जब हमने इंटैंगल्ड किया तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने ऐसा डिसाइड किया कि जब भी तुम जो बनोगे उसी को कॉपी मैं कर लूंगा, या फिर तुम जो भी बनोगे उसका अपोजिट मैं हो जाऊंगा। तो दोनों ने आपस में ना एक रिलेशन फिट कर लिया इंटैंगलमेंट में। अब फिर एक बार इंटैंगलमेंट हो गई तो इनको कितने भी दूर कर दो वो सेम टू सेम चलेगा, मतलब उन दोनों के बीच में हमेशा रिलेशन रहेगा। यही रिलेशन, जो रिलेशन इंटैंगलमेंट के टाइम पर हमने उनको दिया होगा या फिर उन्होंने खुद को अचीव कराया होगा। अब इसका मतलब ये है, बहुत ही सिंपल सा एक बात बताऊं क्या, बहुत ही सिंपल सा एक तुम्हें मैं सिंपल सिस्टम देता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉक्स यहां पर है, एक बॉक्स यहां पर। तुम्हारे पास बेटा यहां पर किसी एक पर्सन को तुमने बुलाया और तुमने इनको बोला कि भाई देखो हमारे पास ना, हमारे पास दो गिफ्ट्स हैं, दो गिफ्ट्स हैं सर। ये दोनों गिफ्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। ये एक गिफ्ट ए है और दूसरा गिफ्ट बी है। ये दोनों बॉक्सेस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। आपने रैंडमली इनमें से किसी को भी किसी में भी डाल के पैक करके मुझे दे दो। तो इन्होंने मान लो रैंडमली इसमें कुछ भी डाल दिया, इसमें कुछ भी डाल दिया, और आपने क्या किया, इस गिफ्ट को अपने दो दोस्त, एक बी और एक सी को दे दिया, और इन दोनों को भी बता दिया कि भाई देखो तुमको या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। अब तुम लोग समझ लेना। अब बी इस चीज को गिफ्ट लेके अपने घर चला गया और सी इस गिफ्ट को लेके अपने घर चला गया। काफी दूर दूर हो गए इनके घर, मान लो 5 किलोमीटर डिस्टेंस था, 100 किलोमीटर डिस्टेंस था, कुछ भी कह लो। द मोमेंट बी ओपन्स दिस बॉक्स, उसको पता चला कि अरे वाह, मेरे पास तो सर ये वाला गिफ्ट आया है। इसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सी के पास क्या आया होगा। सी के पास क्या आएगा भाई? ये वाला गिफ्ट आया होगा। और अगर यही उल्टा कर दूं मैं, सी के पास नहीं, अब भी बी के पास ये वाला गिफ्ट आया होता, तो भी इसको पता चल जाता है कि सी के पास तो दूसरा वाला गिफ्ट गया है। मतलब कम्युनिकेशन ऑन द स्पॉट, कितना भी डिस्टेंस दूर कर दें सेम ही रहेगा, है कि नहीं। क्योंकि हमने बोला कि मैंने इन दोनों पार्टिकल्स को इंटैंगल्ड इस हिसाब से कर दिया था कि जो भी एक होगा दूसरा उसके अपोजिट ही होगा, सेम टू सेम ऐसा कुछ, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम इंटैंगलमेंट। अब इन दो दोस्तों को, एक को यूएस भेज दो और एक को इंडिया में रहने दो, तो भी डब्बा खोलते ही तुरंत इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि नहीं। सिमिलरली अगर हमने इन दोनों को एक साथ बोला कि भाई साहब तुम क्या करो, स्टैंडर्ड टाइम को सब कुछ मिलाओ, तुम ना यहां पर एक पर्सन को मैंने अर्थ पर रखा और दूसरे पर्सन को मैंने मून पर भेज दिया, और दोनों को एक ही घड़ी देके बोला कि तुम दोनों बेटा क्या करोगे, सीधे ठीक 3 बजे तुम इस डब्बे को एकदम घड़ी में जैसे ही 3 बजेगा तुम दोनों के दोनों इस डब्बे को खोल दोगे।
तो द मोमेंट दे विल ओपन दिस डोर, वन ऑन अर्थ वन ऑन मून, दे विल ऑटोमेटिकली नो कि एक दूसरे के पास क्या है। कम्युनिकेशन तुरंत के तुरंत नहीं हो जा रहा है, मतलब लाइट की स्पीड से भी बहुत तेज हो जा रहा है, इंस्टेंटली हो जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटम इंटैंगलमेंट बोलते हैं। अब ये क्वांटम इंटैंगलमेंट का इस्तेमाल करके बेटा हम लोग क्या करते हैं? क्वांटम कम्युनिकेशन पर काम करते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन पर। अब ये कैसे होता है सर? देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इस आर्टिकल में भी लिखा है कि नॉर्मली ये क्यूकेडी कैसे वर्क करता है। इसमें दो एग्जांपल्स दिया है, दो फ्रेंड्स का नाम बताया, सेल्वी और बाला। मान लेते हैं कि एक तरफ बाला है और एक तरफ सेल्वी है ना। मान लेते हैं कि बाला को सेल्वी को अगर कोई मैसेज भेजना है, भाई सबसे सेफ प्रोसेस क्या होगा? बाला एक चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिख के सेल्वी के पोस्टल एड्रेस पर इसको पोस्ट कर दे। पोस्टमैन जाएगा, वो चिट्ठी लेगा और सेल्वी को दे देगा। भाई सेल्वी उसको ओपन करेगी और पढ़ लेगी सब कुछ। ये एक सेफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर गलती से पोस्टमैन ने चिट्ठी खोल के पढ़ ली तो दिक्कत है भाई, ये तो अनसिक्योर होगा ये तो बहुत ही ज्यादा। तो हमने बोला ठीक है यार बाला क्या करो ना, तुम सेल्वी को एक मेल कर दो। अरे वाह, मेल कर दो का क्या मतलब है? सेल्वी के पास में बेटा एक ईमेल आईडी होगी, है ना, और एक पासवर्ड होगा। ये पासवर्ड जो है एक तरीके से सेल्वी के लिए उसका एक प्राइवेट की होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्वी को ही पता होगा। और बाला ने क्या किया? बाला ने क्या किया, एक मैसेज लिखा और मैसेज लिख के इस ईमेल आईडी पर भेज दिया। अब रास्ते में अगर किसी को ये पता चल जाए कि भाई सेल्वी की ईमेल आईडी ये है, लेकिन फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेल्वी की ईमेल आईडी होने से तुम इस मैसेज को थोड़ी ना पढ़ लोगे भाई। इस मैसेज को पढ़ने के लिए ईमेल आईडी के साथ तुम्हें पासवर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब जो कि इसका प्राइवेट की है। तो सेल्वी का ईमेल आईडी जो है एक तरीके से पब्लिक की बन गया, और इसके पास सेल्वी के पास अपना खुद का एक प्राइवेट की है। तो ये तो चलो कॉमन हम लोग आज भी करते हैं इस चीज को, लेकिन इसमें अब क्वांटम कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट है। और दूसरी बात ये है कि अगर बीच में किसी ने टैप किया तो ये मैसेज तो वो वैसे भी पढ़ लेगा, या फिर ईमेल आईडी हैक करके पढ़ सकता है। सिमिलरली ये मैसेज को हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इस मैसेज को कर देते हैं इनकोड, या फिर इसको कर देते हैं इनक्रिप्ट। मतलब कि इस मैसेज को एक ऐसे ऐसे चीज के कोड से बदल दिया गया, जैसे मान लो कि अगर इसमें हेलो लिखा होगा तो आगे बढ़ के यही चला जाएगा, ऐसा लिख जाएगा कुछ। अब इसको ये कोड में है कि एल को एक्स लिखा है, ओ को एल लिखा है, ई को आई लिखा है, एच को पी लिखा है। किसको पता है ये चीज? सिर्फ किसको पता है? बाला को पता है। और अगर यही इन कोड का जो यहां पर रूल है, अगर इसी रूल को सेल्वी के साथ भी शेयर कर दिया जाए, और अगर ये इसके पास सेल्वी के पास एक मैसेज पहुंचता है ऐसा लिख के, तो सेल्वी इसको इसी कोड रूल के अनुसार कन्वर्ट करके इसको डी कोड कर लेगी, और डी कोड या फिर डीक्रिप्ट कर लेगी, और वो उसको बहुत सेफली पढ़ लेगी हेलो, तो भी काम बन गया। बट प्रॉब्लम ये कि भैया ये कोड कैसे बताया जाए, इनको कोड कैसे शेयर किया जाए? यहीं पर आता है क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन बोलता है कि भाई देखो कोड ही तो बनाना था, कोड के लिए हम क्या करते हैं बेटा, क्वांटम इंटैंगल्ड पार्टिकल्स को भेजने चलते हैं। इनको रैंडमली कोड्स देने थे हमें, हमने बोला इन दोनों के पास सेम कोड पहुंचना चाहिए हर बार। तो हमने बोला कि भाई देखो एक कोड जो है वो बाला के पास जाएगा इसका, और एक कोड इसका पिक्सल के पास, सॉरी सेल्वी के पास जाएगा। और दोनों चूंकि इंटैंगल्ड है तो या तो सेम होंगे या तो ऑपोजिट होंगे, ये हम पहले से डिसाइड कर लेंगे। तो हर बार दोनों के पास सेम कोड जा रहा होगा, तो इस चीज को अगर बीच में किसी ने छेड़ा भी तो ये अपने आप का रूल चेंज कर देगा भाई। इसीलिए इसको कोई भी छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता, दोनों के पास सेम ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। ये कोड सेंड करने के लिए बहुत ही शानदार है। इसके साथ साथ हम लोग इंक्रिप्शन का अपना बेसिक रूल लगाएंगे, दोनों के पास में अपना खुद का डिकोडिंग और कोडिंग का एक रूल डिसाइड हो जाएगा। किसके थ्रू? क्वांटम इंटैंगलमेंट के थ्रू। और इसके थ्रू हम किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत ही सिक्योरली भेज सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्या? मतलब कि हम लोग यहां पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में हम लोग ऐसा कोई भी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जैसे कि एईएस टाइप का कुछ भी यूज नहीं करते। हम लोग सिंपली इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें एक तो क्लासिक प्रिपेयर एंड मेजर वे, जो मैंने आपको भी बताया, प्रिपेयर एंड मेजर वे के हिसाब से बनाते हैं। और दूसरा है यहां पर हम लोग एक दूसरा मेथड आप बोल सकते हो सेल्वी फोटॉन्स के थ्रू। मतलब कि देखो यहां पर बेसिकली ये दोनों क्या होंगे, ये सारे फोटॉन्स हैं आपके लिए, है ना। ये फोटॉन्स के फॉर्म में इनको दोनों को साथ साथ जाता रहेगा, और ये कोड इन लोग के सारे डिफाइन भी हो जाएंगे।
कोडिंग और डिकोडिंग दोनों के दोनों इनको पता चल गई है, सेम टू सेम रूल अप्लाई किया है। अब कोई भी इनकोडेड मैसेज इनके यहां तक पहुंच सकता है। तो ये अपने लिए क्या हो गया, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इस वाले को जो हम लोग बार बार भेज रहे हैं, हमने क्वांटम की को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके किसके बीच में, बाला और सेल्वी के बीच में, इस हिसाब से कि दोनों एक साथ एक ही जगह पर बताएं। अब एक्चुअल में अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट नया क्या है इसमें? देखो ये तो बहुत ही जायज सी बात है कि 2022 में ही जो ये पूरी टीम है ना, यहां पर क्या बोलते हैं, आईआईटी दिल्ली की, आईआईटी दिल्ली की जो ये पूरी टीम है, इसको लीड कर रहे हैं बेसिकली प्रोफेसर भास्कर कांसरी। और भास्कर कांसरी ने कोई ये पहली बार अचीव नहीं किया, 2022 में ही उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्रयागराज और विंध्याचल उत्तर प्रदेश में, ये दो जगह हैं, क्या है भाई, प्रयागराज और विंध्याचल, इन दोनों के बीच में ऑप्टिकल फाइबर से, मतलब इन्होंने क्वांटम की बनाए और ऑप्टिकल फाइबर से एक को यहां भेजा और दूसरे को यहां भेजा, बहुत ही सक्सेसफुली ये दोनों जगहों पर सेम रूल्स दिखाने लगा। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये भी तरीका है कि हम लोग किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। बट इसको करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, या फिर चैलेंजेस तो थे, बट दुनिया इससे बहुत आगे पहुंच चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, 2024 में उन्होंने इस डिस्टेंस को और बढ़ा के लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कर दिया। फिर फ्यूचर में अभी 2025 16 जून क्या चमत्कार हुआ, अब हमने ऑप्टिकल फाइबर हटा दिया। इन्होंने आईआईटी दिल्ली में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के दूरी पर दो सिस्टम्स पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के हवे हवे में इस सिग्नल्स को भेज दिया। इसमें एरर्स भी आए, लेकिन एरर्स कितने थे, लेस देन 7%, लेस देन 7% चलता है अपने आप को, कोई इतना लोड नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इन दोनों के बाद मतलब यहां से कभी कभी बीच में से हवा चल गई होगी, कुछ भी ऐसा हुआ होगा, तो इससे ये डिस्टॉर्ट हो गए होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने आराम से हवे में इसको भेज दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, इससे हम लोग बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वो भी आराम से, कैसे, सैटेलाइट से अर्थ पर। मतलब क्या है कि बहुत इजीली अर्थ और सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। ये ऑलरेडी चाइना ने रिसीव कर, ये ऑलरेडी चाइना बना चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मतलब बड़ी बात तो है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है, बट दिस हैज ऑलरेडी बीन डन बाय चाइना। अब हम लोगों ने भी अचीव कर लिया। बस अभी दिक्कत क्या है कि हमारा डिस्टेंस सिर्फ 1 ही किलोमीटर है, बट फ्यूचर एप्लीकेशंस में हम यही बोल रहे हैं कि हम इसको और ज्यादा दूर दूर तक बनाएंगे। अभी यहां पर आप देख सकते हो कि आईआईटी दिल्ली ने जो ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, ये डीआरडीओ के डिग्निटरीज के सामने, हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इनके सामने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के सामने, इन लोगों के सामने इन्होंने बताया कि भाई देखो ये फ्यूचर वॉरफेयर में कैसे एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को अलग लेवल पर सिक्योर कर देता है। इसके मल्टीपल नोड्स को हम मेंटेन कर सकते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन 2023 के बारे में हम लोगों ने और भी बात की कि 6000 करोड़ का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसको बहुत आसानी से यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करता हुआ देख सकते हैं। इस पे डेवलपमेंट भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। तो यही पूरा आर्टिकल था जिसको कि हमें आज डिस्कस करना था। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ये है कि आप मुझे एक बात बताना कि नेशनल क्वांटम मिशन, इस नेशनल क्वांटम मिशन के 4 गोल्स हैं। ये 4 गोल्स में से 2 गोल तो मैंने बता दिया, क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम कम्युनिकेशन। अब बचते हैं ये 2 गोल्स। ये 2 गोल्स कौन कौन से हैं, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।